जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक सप्ताह के करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग 15 मिनट का यह वीडियो जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और पहला प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बना है। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कहाँ जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जन निगरानी मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर राज्य में लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लॉयड जो है दोस्तों, यह पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 पुरुष टीम के लिए मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों कर रहे हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों कर रहे हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इससे संबंधित प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 जो संपन्न हुआ, इसके विजेता टीम थे ऑस्ट्रेलिया और इसके उप विजेता टीम थे न्यूजीलैंड। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है, फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य सरकार जो है, यह फसल बीमा से संबंधित शिकायत के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के लिए G20 के मुख्य सचिव हर्षवर्धन जी बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किए गए हैं। और बीते वर्ष 2020 में अमेरिका के द्वारा नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बने हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया है। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए में स्थित है।
चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को मान्यता दिया गया है। और यदि आपसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पूछे तो इसमें हैदराबाद को मान्यता दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, सियाचिन दिवस कब मनाया गया? तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। और अगला प्रश्न है, किसने EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फाल्गुनी नायर जीत लिए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां आयोजित हुआ है? तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट झारखंड राज्य में आयोजित किए गए हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। और खेल से ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है फ्रेंड कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा किया जाएगा। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी कतर करेंगे और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है इनका मेजबानी रूस के द्वारा किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया? सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, अमृत समागम सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। और यदि आपसे पूछे भीम बेटिका कहाँ स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यदि आपसे पूछे एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड के द्वारा जीत लिया गया है। इस महिला हॉकी विश्व कप के उप विजेता जर्मनी की टीम रही। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किया है? तो हियर योर सेल्फ पुस्तक का विमोचन प्रेम रावत जी के द्वारा किया गया है। पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, पुस्तक का नाम है हियर योर सेल्फ। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, HAL के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो HAL यानी कहा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 विकसित किया गया है, इसे किस अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षा बल। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर
बेंगलुरु में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न है, किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंदन के द्वारा जीत लिया गया है। इस टूर्नामेंट के उप विजेता डी गुकेश हैं। यह दोनों भारत के ही खिलाड़ी हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को नियुक्त किए गए हैं। और अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, WTO ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है? तो WTO 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान 3% लगाए हैं। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और कभी कभी जीएसटी का भी फुल फॉर्म पूछ देता है परीक्षा में, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ये स्क्रीन के ऊपर रहा विराट कोहली और ये स्क्रीन के ऊपर रहे रोहित शर्मा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो IISc के अध्ययन के अनुसार कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इस स्लाइड के सभी प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से
सुनिएगा। प्रश्न है, मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया। तो मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा किया गया। यदि हिंदी में बात की जाए तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हिंदी राष्ट्रीय महिला आयोग होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 में किया गया था। और इस प्रश्न में नीति आयोग का भी चर्चा किया गया है। तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखेंगे। और वर्तमान में यदि नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा रूस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दिए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष पर रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के रूप में नवीन अरोरा को नियुक्त किया गया है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड का हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में आतंकवाद निरोधक दस्ता के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा। और वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। DC का तात्पर्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और यदि विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष की बात की जाए तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं। और AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य ने दुग्ध उत्पाद के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की? तो कर्नाटक राज्य जो है दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक का स्थापना किए हैं। और दुग्ध से संबंधित यह प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यदि आपसे पूछे कहाँ है तो इसका आंसर करनाल हरियाणा हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 03 का सफल परीक्षण किया है? तो गाओफेन 03 का सफल परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। गाओफेन 02 का भी सफल परीक्षण इस देश के द्वारा ही किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और PM कुसुम योजना तथा MP लॉन्च पैड योजना भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो यूपी सरकार जो है संभल और महाराजगंज जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए
समझौता किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और अगला प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्यपाल मलिक जी को सम्मानित किए गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो भारत का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो है फ्रेंड, सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किए हैं। अमेजन के सीईओ की बात की जाए तो अमेजन का सीईओ एंडी जेसी हैं, और फेसबुक का सीईओ की बात की जाए तो फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, और स्पेस एक्स का सीईओ की बात की जाए तो इसका सीईओ एलन मस्क हैं, और उसी तरह गूगल का सीईओ की यदि बात की जाए तो गूगल का सीईओ सुंदर पिचई हैं। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, परीक्षा में प्रमुख कंपनी के सीईओ जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न है, सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, किस देश में लगे आपातकाल को हटा दिया गया था? तो वर्तमान में जो अभी कुछ ही दिन पहले श्रीलंका में जो आपातकाल लगाया गया था, उस आपातकाल को अब हटा दिया गया है फ्रेंड। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियोज में कुछ कमी महसूस हुआ हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।